हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.5 एंड 6 श्लोक पे चर्चा करेंगे। 2.5 गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षन्ति लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। 2.6 न चेत् विद्मा कतरन्नु गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषांस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो श्री पापा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो शास्त्रों में ये कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार जो गुरु निंदे कर्म कर रहा है या विवेक शून्य है, वो त्याज्य है। तो क्योंकि दुर्योधन अधर्म कर रहा था और अधर्म के पक्ष में था, तो उससे आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म और द्रोण भी जो थे वो अधर्म के पक्ष में ही कहलाएंगे। तो इसलिए अर्जुन सोच रहे हैं कि, लेकिन अर्जुन के मन में बहुत करुणा आ रही है कि ये चाहे कितना भी निंदे कर्म करें पर वो उनके गुरुजन है। तो इस वक्त अर्जुन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का वो कारण बने। तो क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तो उसका धर्म है, अर्जुन का धर्म है। और अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर उन्हें जीवन यापन करना पड़ेगा। तो क्योंकि दुर्योधन तो देगा नहीं कोई भी उसको जमीन या राज्य, तो भीख मांगना ही उनके पास एकमात्र साधन रह जाएगा। और और अगर विजय हो भी गए, उनकी विजय, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में है तो न्याय उनके पक्ष में है, तो पांडवों की विजय निश्चित थी। तो धृतराष्ट्र के पुत्र सभी मर जाएंगे, तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन होगा, ऐसा अर्जुन सोच रहे थे। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा संशयग्रस्त है कि ये क्या, मुझे क्या करना चाहिए। तो क्योंकि उनका जो बहुत विचारवान व्यक्ति थे अर्जुन, और अत्यधिक प्रबुद्ध थे, तो उनका पूर्ण रूप से उनका जो मन और इंद्रिय वो नियंत्रण में भी था। तो इसलिए वो सबका भला या कल्याण ही सोच रहे थे हमेशा। इतना इस लेवल पे भी आगे कि इतना ज़्यादा शत्रुओं ने या उनके विपक्षी दलों ने या दुर्योधन आदि ने उनके साथ कितना अन्याय किया, फिर भी वो उनका कल्याण ही सोच रहे थे। तो ये सारे गुण जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त है, तो और वो पुण्यात्मा भी हैं। तो अर्जुन को संभवतः मुक्ति के वो सर्वथा योग्य हैं और उनकी इंद्रियां भी संयमित है ना। तो अर्जुन के अंदर ये सारे गुण जो हैं वो दैवी गुण हैं। तो ये इसलिए हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, और भगवान पे पूरी तरह से निर्भर भी हैं। तो अभी हम और श्लोकों में देखेंगे, वो अपना सारा संशय जब बताएंगे और भगवान को बोलेंगे कि अब मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं शिष्य बन गया हूँ, आप मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो है ना, नेक्स्ट श्लोकों में हम ये समझेंगे। तो अभी जो जो उनके मन में आ रहा है वो खुलकर हृदय खोलकर बोल रहे हैं। तो अर्जुन के मन में यह आदर की भावना अपने गुरुजनों के प्रति स्वाभाविक ही है, क्योंकि वो शुद्ध है, उनके अंदर दैवी गुण है ना। तो ये सब उनके हृदय की दुर्बलता के कारण हो रहा है ना, क्योंकि उनका हृदय बहुत ही कोमल है, तभी वो भीष्म को और द्रोणाचार्य दोनों को पूजनीय मानते हैं। तो लेकिन राजा का एक कर्तव्य और है कि वो अधर्म का नाश करे और धर्म की स्थापना करे। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण इसलिए हुआ है और वो यही चाहते थे भगवान, ये पूरी पृथ्वी पे धर्म की स्थापना हो। तो इस तरह से
अभी थोड़े इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि अर्जुन को कृष्णा अच्छे से समझाएँगे। तो अभी तो अर्जुन बहुत दुविधा में है ना? तो ये दुविधा की वज़ह से वो अपने कर्तव्य पथ से भ्रमित हो रहे हैं, है ना? आगे के श्लोकों में और समझ आएगा हमें कि कैसे उनका भ्रम भगवान श्री कृष्ण धीरे-धीरे दूर करेंगे। तो इस जीवन में भी हमारी लाइफ़ में बहुत सारे कष्ट आते हैं, दुःख आता है या विपरीत परिस्थिति आती है, तब भी अगर हम भगवान के शरणागत हैं, तो हमें उबार लेते हैं, है ना? भक्त का ये मंतव्य होता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, है ना? भगवान कृष्ण हमेशा हर स्थिति में, परिस्थिति में मेरी रक्षा अवश्य ही करेंगे। तो इसलिए भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी घबराता नहीं है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो और भक्ति छोड़ता नहीं है। तो इसलिए हमें इस भक्ति में सुदृढ़ रहना चाहिए और मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो इस कलयुग में हमें हमें भगवान के पवित्र नामों का जाप करना है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हमारे जीवन में जो भी संशय है या भ्रम है या मोह है, जो भी भौतिक संसार की वज़ह से है ना उत्पन्न मोह है, तो वो सब दूर हो जाते हैं कलमश से। सारे कल्मश जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं इस भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने से। तो इसलिए हमें सतत कीर्तन करना चाहिए, भगवान की भक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ करनी चाहिए और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।